आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और आज दिन भर में पहली नज़र हमें सूरत हाल की ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि दो इनकाउंटर कल शाम से हुए हैं। कल शाम को शोपियां में इनकाउंटर की खबर आई और अभी कुछ देर पहले त्राल की खबर इनकाउंटर की आई। लेकिन इससे पहले हम शोपियां के चलीपोरा इलाके की खबर आपको बताते चले कि कल रात को वहाँ पे फौज को खबर मिली, फोर्सेस को खबर मिली कि इलाके में मिलिटेंट हैं और मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद यहाँ पर इलाके का मुआसरा किया गया और इस मुआसरे के दौरान गोलियों की आवाज़ भी सुनाई दी। लेकिन आज सुबह ये एनकाउंटर, ये जो गोली जो कॉर्डन था उससे आज सुबह हटा दिया गया और बताया जाता है कि मिलिटेंट इस एनकाउंटर से निकल जाने में कामयाब हुए थे। ताहम आज यहाँ पर फौज और एसओजी ने इलाके में घर तलाशी ली और बताया जाता है कि ड्रोन का इस्तेमाल भी रात भर होता रहा। लाइट्स लगाई गई थी पूरे इलाके पे बाहर से एनकाउंटर करने के बाद, और इस दौरान इलाके में रात भर सरसमीगी फैली रही और रात से लेकर सुबह तक यहाँ पर नारेबाजी मसाजिद के लाउड स्पीकरों से होती रही और उसके साथ साथ यहाँ संगबारी के वाक़ात भी देखने को मिले। और आज सुबह भी जब मुआसरा उठाया जा रहा था तो यहाँ पर भी संगबारी के वाक़ात, शोपियां की बात कर रहा हूँ, देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले करीबन शाम 6:30 बजे हमें इनकाउंटर की खबर आई है और ये हफनार नैनपुरा त्राल में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद इनकाउंटर की खबर आई है। और बद इब्तदाई इतलात में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के हवाले से जो खबरें आ रही थी उसमें बताया गया था कि यहाँ पे कमांडर जो हैं हिज़ब के, उसके समेत 5 मिलिटेंट मौजूद हैं। लेकिन अभी जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि यहाँ पे 2 मिलिटेंटों की खबर है और ये इसमें शाम 6:30 बजे जब खबर मिली तो उसके बाद इलाके का घेराव किया गया। फौज, एसओजी और सीआरपीएफ या दूसरी एजेंसीज ने इलाके को घेरे में लिया और उसके बाद यहाँ पर गोलीबारी की खबरें आती रही। और इस सारी सूरत के दौरान यहाँ पर भी मसाजिद के लाउड स्पीकरों से ऐलानात भी सुनने को मिल रहे थे और पथराव के वाक़ात यहाँ पर भी देखने को मिल रहे थे। सीधा हम त्राल चलते हैं। शेख कौसर हमारे साथ वहाँ से मौजूद फ़ोन लाइन पर। शेख कौसर, बहुत बहुत शुक्रिया। एनकाउंटर आपके त्राल में होने की खबर आई है, सही जगह बताइए, कहाँ पे हुआ है और क्या है सूरत इस वक्त? सर, यहाँ पे तकरीबन 6 बजे के करीब एक गांव है निगीनपुरा हुफू, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को कार्डन किया। बताया जा रहा था कि अंदर 2-3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं, लेकिन पुलिस जराये के मुताबिक अंदर 2 मिलिटेंट है। एक लोकल है जिसका नाम आकिब है और दूसरा फायरर अंदर फंसा हुआ है। उसके फौरन बाद जो ही खबर फैल गई तो लोग घरों से बाहर निकलकर जबरदस्त पथराव एहतजाज कर रहे थे। जो ही ये खबर पूरे इलाके में फैल गई तो त्राल टाउन में भी ये स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हुई। बताया जा रहा है कि एक इंसास राइफल जो कि एसआई हरजिंदर सिंह से 185 बटालियन में काम कर रहे हैं तो उसे ये राइफल छीनी गई। चलिए, आप बता रहे हैं कि इंसास राइफल छीनी गई है। एनकाउंटर जहां पे हो रहा है ये त्राल कस्बे से, त्राल बाजार से कितना दूर है? सर जी सनम सर, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है हुफू, निगीनपुरा हुफू। जी। ये तकरीबन पुलिस स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी। चलिए, थोड़ा सा ये जंगलाती एरिया है या बागात का एरिया है, किस तरह का एरिया है यहाँ पे? जी सनम, ये थोड़ा जंगलाती एरिया है। चलिए, मैं आपसे लास्ट पे जाना चाहूंगा, अंधेरा हो चुका है, अभी भी क्या गोलीबारी की आवाज आ रही है वहां से? सनम, यहाँ पे बहुत ज्यादा गोलाबारी चल रही है। तो अभी वो एक ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी फायरिंग दोनों तरफ चल रही है। लेकिन लाइटों का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन आसपास लड़के बहुत ही नाराबाजी कर रहे हैं और पत्थर भी मार रहे हैं फौज पर। बहुत शुक्रिया शेख कौसर पूरी जानकारी के लिए। शेख कौसर हमें जानकारी दे रहे थे कि एक आकिब गैर लोकल जो मिलिटेंट है वो इनकाउंटर में है और ये खबरें वो ज़राए के हवाले से बता रहा था। बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि ये वो ज़राए के हवाले से खबर बता रहा था कि यहाँ 2 मिलिटेंट, जिनमें एक आकिब है जो लोकल मिलिटेंट है और एक गैर मुल्की मिलिटेंट होने की खबरें आ रही हैं। तस्दीक नहीं हो रही है। पुलिस से हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम इस खबर की पूरी तस्दीक करें, लेकिन पुलिस चूँकि इलाके की पुलिस इस सारे मामले में बिजी थी
और शेख कौसर ने जिस तरह हमें बताया कि इंसास राइफल छीनी गई है और ये इंसास राइफल 185 बटालियन जो है वहाँ पे उसके एक जवान से राइफल छीनी गई है। और अब ये राइफल किसने छीनी, फिलहाल इसकी भी तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है, सिर्फ ये ज़राए के हवाले से खबर है और शेख कौसर ने हमें ये खबर सिर्फ ज़राया के हवाले से दी है। हम एक बार फिर इस खबर को आप तक पहुँचाना ज़रूरी चाहेंगे कि इस खबर की तस्दीक हमें नहीं हुई है, सिर्फ ये ज़राए के हवाले से खबर है कि वहाँ पे इंसास राइफल छीनी गई है और इसके साथ साथ एक लोकल मिलिटेंट और एक गैर मुल्की मिलिटेंट घेरे में है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं और ये सिर्फ ज़राया के हवाले से, दोबारा बताना चाहूँगा ये खबर हमें ज़राया के हवाले से है, ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है। और जिस तरह हमें शेख कौसर ने बताया कि इलाके में संगबारी के वाक़ात शुरू हो चुके थे और मसाजिद के लाउड स्पीकरों से जो हमारे पास खबरें पहुँची है कि ऐलानात हो रहे थे और यहाँ पर एनकाउंटर आखिरी लम्हा तक जारी था। जब लास्ट जो हमारे पास अपडेट पहुँचा उसमें खबरें यहाँ पे एनकाउंटर जारी था और जो ब्लास्टिंग होती है, जो धमाके होते हैं, उसकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। लेकिन हम चलते हैं दूसरी खबर पर और दूसरी खबर आज के एक बड़े अखबार नई दिल्ली से शाया होने वाले एक बड़े अखबार में बड़ी खबर यही थी कि सईद अली शाह गिलानी के पोते की तकर्री गैर कानूनी तौर पर हुई है। शहर श्रीनगर में हमने कई लोगों से इस पर बात करना चाहता, रद्द अमल करना चाहता, लेकिन शहर श्रीनगर में आम लोगों ने इस खबर के हवाले से अपने कानों को ही देखते हुए ये बताना चाहा कि जिस अखबार में खबर छपी है उसकी माजी की जो खबरें हैं वो कश्मीर के हवाले से बायसुर रही हैं, इसलिए वो इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। तहम मेन स्ट्रीम जमातों में इस पर बहस छिड़ी हुई है और मेन स्ट्रीम जमातें आज सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर टेलीविजन तक इस खबर पर बहस कर रही थी। और सईद अली शाह गिलानी के पोते के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा का कहना है कि उनके पोते की तकर्री को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि सरकार कवाबिद और जवाबिद को बालाए ताक रखकर किसी की तकर्री अमल में नहीं ला सकती है। और राणा ने कहा कि सरकार कवायद की खिलाफ वर्जी करके चोर दरवाजे से तैनाती को अमल में ला ही नहीं सकती। SKICC में अनीस शाह की तकरीर पर राणा ने अफसोस का इजहार करते हुए ये भी बताया कि मज़कूरा महकमा वज़ीर आला के ज़ेर मातहत है और उन्हें उम्मीद है कि इसमें इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। He is challenging his grandson's right to get a job. But having said that, with lakhs of people being unemployed and thousands on the streets as daily wages for recruitment, the government cannot bypass the rules and flout the norms and do backdoor entries. This is a tragedy that while the youth are suffering, you are giving backdoor appointments. This speaks volumes about the procedure, and the saddest part is that this pertains to a department headed by the Chief Minister herself. सईद अली शाह गिलानी के रिश्तेदार अनीस शाह की तकर्री पर कवायद की खिलाफ वर्जी की खबर अखबार में और मुल्क के एक बड़े अखबार में नेशनल डेली में खबर और आम लोगों से, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमने श्रीनगर में बहुत से लोगों से, सहाफ़ियों से लेकर आम राहगीरों तक की इस खबर का रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की थी, तो सब ने यही बताया कि इस अखबार ने हमेशा से प्रोपगंडा से काम किया है और इसके साथ जो भी लोग जुड़े रहते हैं वो प्रोपगंडा से ही काम करते हैं। तो इस खबर पर भी आम लोगों का यही राय, यही अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं प्रोपगंडा की बात है। लेकिन सरकार ने सईद अली शाह गिलानी के रिश्तेदार अनीस शाह की तकर्री पर कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए बताया है कि उम्मीदवार को मेरिट की बुनियादों पर मुंतखब किया गया है। वज़ीर आला के मीडिया सलाहकार सोहेल बुखारी ने बताया है कि SKICC में असामी पुर करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इंटरव्यू से मुंसलिक अमल को मुकम्मल किया गया है। इधर SKICC ने भी इस खबर की तरदीद करते हुए बताया है कि इस तरह से कुछ नहीं है, बल्कि इस खबर का इश्तिहार रियासत के बड़े अखबारों में दिया गया था और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर पहले जो इंटरव्यूज़ के लिए जिन लोगों ने इसमें फॉर्म भरे, फॉर्म लिए गए और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर मेरिट की बुनियादों पर तकर्री हुई है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है।
और चलिए अब दूसरा मामला। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बताया है कि रेड क्रॉस ने दुनिया भर में न सिर्फ ख़राब हालात में लोगों की खिदमत की है बल्कि रेड क्रॉस ने कुर्बानियाँ भी दी हैं। जम्मू में रेड क्रॉस की जानिब से मुनक़्क़दा तकरीब पर वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बताया कि आज की तारीख़ में जहाँ कहीं भी किसी को भी मदद की ज़रूरत होती है तो वहाँ रेड क्रॉस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रेड क्रॉस के काम से मुतल्लिक जानकारी के अलावा बच्चों और दूसरे लोगों को इनके साथ जुड़े रहना चाहिए और साथ ही साथ रेड क्रॉस को भी अपनी खिदमत मुल्क भर में हर जगह पर शुरू करनी चाहिए। आज मैं डिविजनल कमिश्नर साहब को और यहाँ के डीसी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इस फंक्शन को इस तरह ऑर्गेनाइज करा और इस तरह अपने फंड्स कलेक्ट किए। जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो रेड क्रॉस का नाम एकदम से आ जाता है। इट्स अ वेरी ऑटोमेटिक थिंग, इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन कि वेरेवर यू नीड हेल्प, जहाँ मदद की रेड क्रॉस से बात करेंगे, रेड क्रॉस को बुलाओ। और देखा गया है कि न सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए बल्कि इस वक्त दुनिया में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ भी खून खराबा है, अगर उन बुरे हालात में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, डट के काम कर रही है, तो वो रेड क्रॉस है। और न सिर्फ काम कर रही है बल्कि बहुत कुर्बानियाँ दी हैं रेड क्रॉस ने। इसी दौरान मौसमी तब्दीली और बारिशों के असरात से महफूज पायदार और ज़रूरी पैदावार हासिल करने के लिए ज़राअत के वज़ीर ग़ुलाम नबी लोन हांजूरा ने आज रियासती सतह के एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस दौरान बताया गया कि नेशनल इंडिपेंडेशन फॉर क्लाइमेट चेंज स्कीम के तहत कश्मीर में ब्लॉक सुरसियार और जम्मू में ब्लॉक बलवाल को प्रोजेक्टों की अमलावरी के लिए मुंतखब किया गया है, जिस पर 25 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि मौसमी तब्दीली, ज़मीन खिसकना और मुतवातिर बारिशों की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, ताहम सरकार की स्कीम की अमलावरी से किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। इस मौके पर महकमा ज़राअत के आला अफसरान भी यहाँ मौजूद रहे। और ख़बर चकलाला की। चकलाला बिशना का गांव और गांव चकलाला बिशना के लोगों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि यहाँ लोगों को गंदगी से नजात भी मिलेगी और आमदन भी होगी। और नजात दिलाने के लिए उनकी राह में दही तरक्की का महकमा आया है और दही तरक्की के महकमे की तरफ से जारी की गई स्कीम से न सिर्फ चकलाला साफ शफाफ हुआ है बल्कि यहाँ के लोगों की आमदन भी हुई है। दही तरक्की के वज़ीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान ने आज इलाके का दौरा करते हुए मुलाजमीन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि इस तरह की स्कीमों से आवाम को रोशनास कराने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि चकलाला तो स्कीम का पहला हिस्सा था, लेकिन इस स्कीम को रियासत के गली कूचे तक पहुंचाना है ताकि लोगों को आमदन भी हो और रियासत साफ शफा भी हो। This is the wrong place you have chosen. हम लोग कहीं और चलेंगे। सर हम सारी छोड़ के सबने फिर जब किया तो इधर रामबन जिला की बोर्ड मीटिंग आज जिला बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गनी कोहली की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें जिला के सभी कानून साजिया मेंबरान के अलावा महकमों के वाबस्ता अफसरान भी मौजूद रहे। और मीटिंग के दौरान जहां माली साल के दौरान दरदस्त लिए जाने वाले मनसूबों को मंजूरी दी गई, वहीं बोर्ड ने ज़िले में शमसी तवानाई चलने वाली स्ट्रीट लाइटों की रुकूमात में खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात के मामले पर तहकीकात के लिए इक़दामात उठाने का भी मशवरा दिया। और चलिए हम आपको मुजाहरों की खबर भी बताते चले। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और आज उन्होंने हड़ताल पर भी बैठे रहे और यहाँ पर एक कैंप का एहतमाम भी किया। और कैंप का एहतमाम सिर्फ इसलिए किया ताकि ये पैगाम जाए कि एहतजाज पर रहने के बावजूद वो आवाम की खिदमत करते हैं। याद रहे मज़कूरा मुलाजमीन जो पिछले जो मुख्तलिफ हस्पतालों में NHM स्कीम के तहत काम करें की मांग है कि उनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए और साथ ही साथ उनके दूसरे मुतालबात को भी पूरा किया जाए। और इसी मामले को लेकर ये हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी उनकी नज़रें सरकार पर थी कि कहीं सरकार की तरफ से कोई फैसला तो नहीं आया है।
इधर श्रीनगर में मुजाहरा करे एनएचएम मुलाजमीन पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज करने के अमल की मजम्मत करते हुए डोडा में नेशनल हेल्थ मिशन में काम करे मुलाजमीन ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और एहतजाज में शामिल मुलाजमीन ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि मुलाजमीन को उनका हक मिलना चाहिए और उनका कहना था कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई से मुलाजमीन के हकूक़ को दबाया नहीं जाता है। खबर मुजाहिरों की तो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से फाइनल ईयर का इम्तिहान अप्रैल में लिए जाने के फैसले के खिलाफ बीए फाइनल की तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तालिबात ने बताया कि उनका निसाब अभी नामुकम्मल होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब तारीखों का तो ऐलान हुआ है लेकिन वो इम्तिहान देंगे तो देंगे कैसे। उन्हें मांग की कि अगर इम्तिहानात अगले माह ही लिए जाएंगे तो उनके निसाब में कमी लाई जाए वरना तारीख पर तारीख रखी जाए। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो है हम 2015 का बैच है जब हमने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई नाउ हमारी ग्रेजुएशन हो रही है। हम चाहते हैं कि हम हमारा सिलेबस कम करें। हमारा सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी वालों से हम कहते हैं हमारा 3rd सेम का सिलेबस हाफ कर दीजिए, कम कर दीजिए, हम एग्जाम्स के लिए तैयार है और हमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ बोलना चाहते हैं हमें कम कीजिए, हम बाकी जो उन्होंने शेड्यूल निकाला है उसके लिए हम तैयार हैं, हम उससे मुतमईन है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जम्मू कश्मीर और सीआरसी श्रीनगर की जानिब से श्रीनगर में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसका मकसद बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल लाई जाने वाली टेक्नोलॉजी और जदीद मालूमात से यहाँ के फिजियोथेरेपिस्टों को मुतारिफ कराना था। इस मौके पर मुल्की और बैरूनी ममालिक से आए अकाबरीन ने हाजरीन को मालूमात से आगाह भी किया। उधर शीप हस्बेंड्री महकमे की जानिब से कुलगाम में आज एक जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया जिसमें न सिर्फ लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक जानकारी दी गई बल्कि कैंप में नए 200 शीप यूनिटों को मंजूरी भी दी गई और इस दौरान मौके पर ही इन यूनिटों की रजिस्ट्रेशन भी हुई और तकरीब पर जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज और डिस्ट्रिक्ट शीप ऑफिसर भी मौजूद रहे। और त्राल के जंगलात की खबर भी पिछले कई दिनों से वाइल्ड लाइफ महकमे ने जंगल स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करके पुनर्जागीर त्राल में हज़ारों रुपये मालियत की इमारती लकड़ी को जब्त किया है और महकमे के अफसरान का कहना है कि पिछले कई महीनों के नामसाइद हालात के दौरान जंगल स्मगलिंग काफ़ी बड़ी थी। ताहम महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ महकमे की मुश्तरका कार्रवाइयों से जंगल चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जंगल चोरी पर बहुत जल्द पूरी तरह से काबू पाया जाएगा। इधर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने आज अनंतनाग का दौरा करके यहाँ तामीर हो रहे मेडिकल कॉलेज के कामकाज का जायजा लिया। उनके हमरा इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग IAS ऑफिसर आबिद रशीद भी मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत दिए कि तामीराती कामों में सूरत लाकर इसे वक्त मुकर्रा पर मुकम्मल करें। और खबर नेहरू पार्क की भी और श्रीनगर की नेहरू पार्क से करौली संगरी तक सड़क की कुशादगी के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इस पर अब बहुत जल्द काम भी शुरू होगा। और इसी हवाले से R&B महकमे के चीफ इंजीनियर ने बताया है कि मज़कूरा सड़क पर बहुत जल्द काम शुरू होगा और यहाँ से 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़क के साथ साथ साइकिल ट्रैक भी तामीर किया जाएगा और झील डल के किनारे पर सड़क को कुशादा करने से जैमिंग की परेशानी पर भी रोक लगाई जाएगी। नेहरू पार्क से लेकर कराल संगरी तक 5 किलोमीटर रोड है। इसको वाइडनिंग करने का प्रपोजल मरतब किया गया था। पिछले 2 साल से इस पर काम चल रहा है और फाइनली ये CRF में 33 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। इसके अलावा इसके हमने दो डबल लेन और बनानी रोड टुवर्ड्स हिल साइड और उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने डिज़ायर्ड कि हम इसको साइकिल ट्रैक भी बनाएं टू फैसिलिटेट द साइकिलिस्ट एंड अदर पीपल। तो इस सिलसिले में ये फाइनलाइज हो चुका है। ये कुछ हमें NOC लेना था ऑनरेबल कोर्ट से और उन्होंने एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर रखा था, उनसे डिस्कशन हो गई है। इट इज़ ऑन फाइनल स्टेजेस और इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट फ्यू डेज़ यहाँ पे काम शुरू किया जाएगा। तो
काजीगुंड मलिकाबाद के मुकामी लोगों की शिकायत है उनका इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुकामी आबादी ने सरकार और मुतलका वजीर से आज अपील की कि इलाके में पीने की साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सकें। और हम आपको तालीमी निज़ाम पर भी खबर दिखाएंगे और आपको बताते चलें कि अनंतनाग ज़िले के शरपुरा इलाके में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल की इमारत कुछ यूं है। हमने कल आपको इसी इलाके की एक ऐसी स्कूल बिल्डिंग दिखाई थी जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे और 150 के करीब तालिब इल्म, लेकिन हम इसी ज़िले की आपको ये स्कूली इमारत दिखाते हैं और इस स्कूली इमारत में ज़ेर तालीम बच्चों को बताया जाता है कि सिर्फ अगर सर पे कुछ मंडलाता है तो वो ख़तरा है। और रियासती सरकार अगरचे एक तरफ तालीम के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए दावे करती रही है, लेकिन दूसरी जानिब स्कूली इमारत की हालत को देखकर इन दावों के सब कुछ बरअक्स नजर आता है। और इंतजामिया को लोगों की अपील है कि स्कूली इमारत की मरम्मत की जाए, लेकिन बार बार की अपीलों के बावजूद भी इस स्कूली इमारत की मरम्मत नहीं हुई है। और ये स्कूली इमारत रियासत के तालीमी निज़ाम पर सवाल खड़ा करते हुए ये बता रही है कि हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह है और हम इस तालीमी निज़ाम से क्या प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तालीम में सबसे बुनियादी ज़रूरत है। और बुनियादी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से हमारी पौध नई नस्ल हमारी कुछ अच्छा कर नहीं पाती है और हमें भी तवक्का नहीं करना चाहिए, क्योंकि माहौल बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। और जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक तालीम के निज़ाम पर सवाल ही सवाल उठते हैं। और ये इमारत भी अपनी जगह सवाल लेकर यही कह रही है कि इमारत तो अजीम है, लेकिन ये खंडर का बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। अभी की हाल में इमारत न अजीम है न इस इमारत से कुछ ऐसा निकल सकता है कि हम उसे अजीम कह सकें। अनंतनाग के लोगों की रियासत की वज़ीर आला जो इसी ज़िले से ताल्लुक़ रखती हैं उनसे अपील, और साथ साथ में ज़िला तरक्याती कमिश्नर सैयद आबिद रशीद से भी जो IAS ऑफिसर हैं और इसी इलाके से भी उनका ताल्लुक़ है कि इलाके के हो तो इलाके का ख्याल रखो, क्योंकि अव्वल खेश बाद दरवेश। तो अव्वल खेश वाला मामला कि पहले अपनों का ख्याल, फिर रियासत का, फिर मुल्क का, फिर दुनिया का, लेकिन अपना घराना पहले ठीक होना चाहिए। और ये जनूबी कश्मीर के लोगों की अपील। स्कूल पे रोजान ये शिरपुरा ये स्कूल खोचान ये स्कूल पढ़नस मज बे अगर बुनिल बुनिल गो यह पे मेहरबानी कर मदद दीतो स्कूल। और चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ। चलते चलते हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे यहाँ ट्रैफिक जैम आम सी बात है। रियासती पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या दूसरे सभी महकमे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बार बार ये कहता रहा है कि हम ट्रैफिक की नस को ठीक करेंगे, लेकिन ट्रैफिक की नस ठीक न होने की सबसे बड़ी बीमारी कहा जाता है कि सड़कों पर कब्ज़ा, और सड़कों पर कब्ज़ा बराबर जारी है। शहर श्रीनगर का लाल चौक हो, उस पर पहले से कब्ज़ा, बटमालू पर भी कब्ज़ा हो चुका है। बटमालू सड़क के साथ साथ अब आप हैरान मत होइएगा, श्रीनगर के बाज़ारों की सड़कों पर ही कब्ज़ा नहीं हुआ है, बल्कि आपके बाईपास पर भी सड़कों पर कब्ज़ा हो चुका है। और बाईपास पर जगह जगह रेड़े लगाए गए हैं। और पंता चौक के बाईपास का खुदा ही हाफिज है, पंता चौक के बाईपास पर रेड़े ही नहीं बल्कि पूरी दुकानें बाईपास पर सजाई गई हैं। और यहाँ पर इंतज़ामिया ये देखने से शायद कतरा रही है कि आखिर वजह क्या है, इनको ये दुकान सजाने की इजाज़त किसने दी। अब तक लाल चौक, बटमालू या दूसरे बाज़ारों में, चाहे वो डलगेट का हो या दूसरे बाज़ार, वहाँ पे दुकानें सजाई जाती थी, रेडियाँ लगाई जाती थी। लेकिन अब पारिमपोरा से लेके पंता चौक तक बाईपास पर हर नुक्कड़ पे, हर गली पे आपको रेडी वाला नज़र आएगा, छापड़ी वाला नज़र आएगा। और पंथा चौक से लेकर पारिमपोरा तक हर जगह छापड़ी फरोश और रेड़े फरोश जो रेड़े लगाए रखे हैं बीच सड़क पे, उनकी वजह से किसी वक्त बड़ा हादसा होने का ख़तरा भी रह सकता है। और पंथा चौक में तो खुदा ही बाबा ही निराला है, और यहाँ पर एक अज़दहाम मचा रहता है। ट्रैफिक बीच सड़क पे होता है और सड़क के आधे हिस्से पर ट्रैफिक जाम हुआ करता है।
اور یہ ٹریفک جام کی وجہ یہاں پہ صرف بتایا جاتا ہے کہ سڑک پر ڈیرا جمائے ہوئے ہیں, راہ چلنے والے بیچ سڑک پر مجبور ہوتے ہیں اور گاڑی والا آخر جائے تو جائے کہاں, تو جائے کہاں کشمیری, کیونکہ سری نگر کی سڑکوں پر اب بائی پاس پر بھی قبضہ ہو چکا ہے. تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت کہ گھر خدا لایا, پھر کریں گے آپ سے ملاقات. آپ رکھیے گا اپنا خیال, اللہ آپ کا میرا سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.